हैं भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। अब अमेरिका को भारत ने चेताया है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी होने के बावजूद भारत ने अमेरिका को जहां चेताया तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में चीन और रूस के खिलाफ खड़ा हो गया। जानेंगे क्या है मामला जिसमें पहली बार रूस के खिलाफ यूएनएससी में भारत खड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते काफी तेजी से बदले हैं और काफी अच्छे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका काफी नजदीक आए। यहाँ तक कि दोनों के कार्यकाल के बीच में कई तरह के समझौते हुए, जिसमें लेमोआ, बेका, कोमकासा और कई हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की डील शामिल है। लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका बार बार भारत के मामले में टांग अड़ाता है और भारत को लगातार घेरने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में थोड़ी दुविधा वाली बात जरूर बन जाती है। अमेरिका भारत के साथ रिश्ते कुछ ऐसे रखना चाहता है कि रणनीतिक रिश्ते, सैन्य सहायता, ये सब अपनी जगह है, लेकिन मानव अधिकार और अल्पसंख्यक के मुद्दे अपनी जगह है। इन मामलों में वो भारत को सुनाने की कोशिश करता है। वैसे हम चीन की बातों से कभी सहमत नहीं होते हैं, लेकिन एक बात चीन बहुत सही कहता है और वो ये है कि अमेरिका को दूसरे के मानव अधिकार के मुद्दे में दखल देने से पहले अपने देश में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को ठीक करना चाहिए। अमेरिका डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर अपने आप को नेता बनाने की कोशिश न करे। वैसे तो चीन अपने देश में मानवाधिकार के मुद्दे का बहुत ज्यादा अवहेलना करता है, पर इस मुद्दे में चीन की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि अमेरिका अब बिना सोचे समझे भारत पर भी उंगली उठा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत रणनीतिक साझेदारी की वजह से झुक गया है। भारत ने भी अब तगड़ा जवाब देने की सोच रखी है और भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू भी कर दिया है। मीटिंग होने से पहले ही, बैठक होने से पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन जो भारत आ रहे हैं और उनकी बैठक अब शुरू हो चुकी है। इस बैठक से पहले ही एंथनी ब्लिंकन ने ये कहा था कि वो मानव अधिकार और अल्पसंख्यक के मुद्दों को उठाएंगे। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में क्या आप कुछ कहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ये कहते थे कि हम मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, पर भारत ने साफ किया है कि नहीं, हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया है कि मैं पाकिस्तान और उनके बीच मध्यस्थता करूं, लेकिन तब फिर भारत की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो उस मुद्दे पर ब्लिंकन ने साफ किया कि बाइडेन प्रशासन दोनों में से किसी के बीच में नहीं आएगा। दोनों द्विपक्षीय मुद्दे हैं और ये अपने मुद्दों को खुद से ही हल कर लेंगे। एक नीति तो बाइडेन की साफ साफ दिखी, पर मानव अधिकार और अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर भारत ने तगड़ी झाड़ लगाई और भारत ने कहा कि हमारी इस वक्त जिस तरीके से सरकार चल रही है और जिस नीतियों पर हम चल रहे हैं, हम उसके लिए प्राउड फील करते हैं, हमें गर्व है, हमें अपने नीतियों पर अभिमान है, इसलिए आप इन मुद्दों पर हमें सिखाने की कोशिश न करें। वैसे भारत ने ये भी साफ कर दिया कि इस तरह की मीटिंग में ये बातें उठने का कोई मतलब नहीं है, मीटिंग का कबाड़ा मत करो। वैसे आपको बता दें, ये कुछ ही साल हैं जब से नई सरकार आई है, तब से भारत की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं भारत की नीतियों में जो बदलाव हुए हैं वो देश के लिए अच्छे ही है। ऐसे में किसी बाहरी की सलाह लेना बेकार है। वहीं दूसरी तरफ जो अब तक नहीं हुआ था वो भारत ने किया है। दरअसल भारत और रूस के बीच समझौता है कि यूएन में दोनों एक दूसरे के मुद्दे का समर्थन करेंगे, लेकिन इस बार भारत ने रूस के खिलाफ काम किया है और न सिर्फ रूस के बल्कि रूस और चीन मिले हुए थे जिस मुद्दे के लिए, उसके खिलाफ। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं देश, ये देश है बोस्निया और ये बोस्निया यूरोप का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कहाँ है रूस और कहाँ है बोस्निया, लेकिन इस बोस्निया में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है रूस। दरअसल बोस्निया काफी सालों तक अपने गृह युद्ध में ही उलझा रहा और अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाइयाँ होती रही। इन लड़ाइयों से बहुत ज्यादा समस्या हुई और बोस्निया बिखर कर रहा है। ये यूरोप का देश। तब यहाँ पर अमेरिका और नाटो देशों ने इंटरफेयर किया और बोस्निया के लिए एक नया संविधान बनाया और यूएन में
उसके लिए एक उच्च प्रतिनिधि को स्थापित किया जो बोस्निया के शांति समझौते का पालन करवाए और बोस्निया में स्टेबिलिटी लाए। पर बोस्निया में लगातार रूस अस्थिरता का माहौल लाता रहा। अब आप सोचेंगे रूस वहाँ पे है, बोस्निया यहाँ पे है, फिर झगड़े की जड़ क्या है? तो झगड़े का जड़ है ये यूरोप जो कि नाटो संगठन का बड़ा हिस्सा है। यूरोप के कितने ही देश हैं जो नाटो में शामिल है। यूरोप के लगभग हर उस देश को रूस अपने लिए बड़ा खतरा मानता है और हर उस देश को अस्थिर करना चाहता है जो नाटो में शामिल है और किसी न किसी हद में रूस के लिए संकट बनेंगे। ऐसा ही कुछ मोंटेनेग्रो में भी देखने को मिला था जब रूस ने काफी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो वहीं इस इलाके को लेकर चीन और रूस और भी बड़ा प्लान कर रहे हैं क्योंकि ये एड्रियाटिक सी से किनारे से लगता हुआ इलाका है और इसका इस्तेमाल बेस बनाने के लिए दोनों ही देश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनका बेस बन गया तो यूरोप में एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर रूस और चीन की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस मामले में भारत कूद गया। भारत कैसे कूदा तो आप जानिए। अब यूएनएससी में जो प्रतिनिधि हैं उनके बदलने का वक्त आया। पुराने प्रतिनिधि के साथ रूस और चीन की ठीक ठाक साठगांठ बन गई थी, पर जब ये नए प्रतिनिधि का चुनाव हो गया तो नए प्रतिनिधि को रूस और चीन नहीं मानते हैं कि ये उनके फेवर का है। रूस और चीन ने तुरंत इस नए प्रतिनिधि का अपॉइंटमेंट को खारिज करना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिया। ये नए प्रतिनिधि हैं शिमिट्स को अब पसंद नहीं करने की वजह से रूस और चीन दोनों ने मांग किया कि नहीं, ये चुनाव फिर से होने चाहिए, इनका चुनाव और इनका अपॉइंटमेंट बर्खास्त करो। इसके लिए वोटिंग हुई। आपको बता दें, एक तो 12 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। 15 देशों का समूह है जिसमें से 12 देश इस प्रोजेक्ट के लिए आए ही नहीं। तो वहीं इन सब देशों ने कम से कम ये बताया कि उनका पक्ष किसके तरफ था। पर भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से तो नहीं पर हल्के रूप से ये बता दिया कि वे इस प्रतिनिधि के समर्थन में है। साथ ही साथ इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसकी वजह से रूस और चीन का ये प्रस्ताव फेल हो गया और ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। चीन और रूस को ये बड़ा वाला झटका मिला, लेकिन हो सकता है कि अब आने वाले समय में रूस भी भारत के किसी प्रस्ताव में समर्थन न करे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो किया वो सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।